चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है भाई विद्युत दो ध्रुव। विद्युत दो ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, इलेक्ट्रिक। चलिए बेटा, इसको समझते हैं ध्यान से। देखो क्या होता है बेटा, बहुत मार पड़ेगी। यहाँ भी हमने कुछ समझाया है नहीं, छापने लगे। क्या छाप रहे हो इसमें से? फिर कहते हैं मैं समझ में नहीं आ रहा है। समझो, यहाँ दो आवेश हैं बेटा, ध्यान से समझना आप। दो आवेश, एक प्लस का एक माइनस का। एक प्लस का एक, लेकिन यहाँ वैल्यू में दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वैल्यू में कैसे होने चाहिए? सेम। वैल्यू मतलब परिमाण, ठीक है। अब उसमें प्रकृति में कैसे होने चाहिए? विपरीत। ये प्लस है तो ये माइनस। बस ये कुछ थोड़ी सी अल्प दूरी पर रखे हो। किस पर रखे हो? अल्प दूरी पर। मान लिया कि बीच की दूरी, अल्प दूरी का मतलब बहुत छोटी दूरी, सूक्ष्म दूरी, ठीक है। तो पूरा ये बना हुआ सिस्टम क्या कहलाएगा? विद्युत दो ध्रुव। मान लिया कि बीच की जो दूरी है 2a है। कितनी है बेटा? हमने 2a क्यों माना बेटा? देखो ध्यान से, इसको जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे ना, तो इसको आधा आधा करने में क्या होगा? आसानी रहेगी। 2a को आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से a इधर हो जाएगा, a। अभी मान लो इसके बीच में अगर मैं a दूरी मानेंगे तो आधा करने में थोड़ा a/2 तो आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें थोड़ी कठिनाई पड़ जाएगी। इसलिए हम कितनी मान के चलेंगे इनकी दूरी? 2a। हालांकि ये दूरी कैसी है? अल्प दूरी। कैसी है? अल्प दूरी, बहुत कम दूरी, ठीक है। तो विद्युत दो ध्रुव कुछ नहीं है बेटा, यहाँ समझिए ध्यान से। जब समान परिमाण के, कैसे भैया? समान परिमाण। अगर Q यहाँ पर है तो Q यहाँ पर, जितनी वैल्यू, अगर 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर है। बस प्रकृति में कैसे हैं? अपोजिट है। अगर प्लस है तो वो माइनस। बस ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? अल्प दूरी पर रखे हों, तो बना हुआ पूरा निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत दो ध्रुव। तो पूरा सिस्टम ये बना हुआ निकाय क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत दो ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे इसे? हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझे? कैसे लिखोगे परिभाषा में? जब समान परिमाण के दो आवेश प्रकृति में कैसे हों? विपरीत, कुछ अल्प दूरी पर रखे हों, तो बना हुआ निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत दो ध्रुव। क्या कहलाएगा? विद्युत दो ध्रुव। लिख लोगे? तो ये लिख लेना। अगला टॉपिक इसी में आता है, विद्युत दो ध्रुव आगुण। कौन सा आता है? विद्युत दो ध्रुव आगुण, इसी से रिलेटेड है बेटा। तो भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होता है बेटा? ध्यान से समझना है इसका। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से। किससे भाई? P से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, P जो होता है दो ध्रुव आगुण को किससे दर्शाते हैं? P से। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? दो ध्रुव किस में पढ़ेंगे भैया? विद्युत दो ध्रुव में। तो क्या लिखोगे परिभाषा में? विद्युत दो ध्रुव, विद्युत दो ध्रुव में विद्युत दो ध्रुव आगुण किसके बराबर होता है? उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश ले लो। कितना लेना भाई? Q। कितना ले लिया बेटा? Q, ठीक है। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? दो ध्रुव आगुण, ठीक है। किसी विद्युत दो ध्रुव का, दो ध्रुव आगुण, दो ध्रुव आगुण को किससे दर्शाते हैं हम? P से। तो दो ध्रुव आगुण, उसमें से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? ठीक है, लिख लोगे ना इसकी परिभाषा? तो इसका ये फॉर्मूला हो गया दो ध्रुव आगुण का। क्या होता है दो ध्रुव आगुण? दो ध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, सेम ही तो होगी वैल्यू। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य की अल्प के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत दो ध्रुव
आगुड़। भैया देखो तो यहीं से देखो, परिभाषा फिजिक्स में फॉर्मूला देख के बना दो भाई, समझे। एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को हो गया नहीं हो गया ऐसे। इसका मात्रक देखा जाए, अब देखो ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है ये, सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वेक्टर। क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगाते हैं। इसकी दिशा जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस होती है, इसकी जो दिशा होती है किधर से किधर होती है बेटा, माइनस आवेश से नेगेटिव आवेश से किधर होती है बेटा, हाँ पॉजिटिव आवेश की, समझे। नेगेटिव से किधर होती है बेटा इसकी दिशा, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। आगे इसका मात्रक देखा जाए तो, किसका मात्रक, दो ध्रुव आगुड़ या पी वेक्टर का मात्रक देखा जाए तो कितना होगा, आवेश देखो फॉर्मूले से मात्रक निकल आएगा, तो इसका मात्रक कितना बेटा, कूलम, और इसका मात्रक दूरी है, 2a क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो बेटा इसका मात्रक कूलम, ठीक है। अब सुनिए दोबारा से कंप्लीट कैसे लिखोगे, दो ध्रुव की पहले परिभाषा लिखोगे, विद्युत दो ध्रुव, क्या लिखोगे, विद्युत दो ध्रुव में क्या होता है बेटा, जब समान परिमाण के दो आवेश तथा प्रकृति में कैसे हो, विपरीत हो, कुछ अल्प दूरी पर रखे हो, तो बना हुआ जो निकाय है वो क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत ध्रुव। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं HCl, एग्जाम्पल कौन से होते हैं बेटा, HCl, H2O और HNO3, CO2 etc, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। कैसे, H कैसा होता है, धनायन, कैसा होता है, HCl, देखो ध्यान से, HCl है कौन सा बेटा, ऐसे, इसको ऐसे होगा H धनायन और Cl, जितना आवेश यहाँ उतना ही आवेश यहाँ है, एक यहाँ है प्लस का है, एक यहाँ पर, और लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए ये किसका उदाहरण है, विद्युत दो ध्रुव का उदाहरण है, ठीक है। ये ऐसे इसके उदाहरण है, ठीक है, कर लो, नोट कर लो इतना।